Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and I am presenting one more aphorism in front of you. Thank you for being there with me. And let's begin the aphorism number 2. How Hahnemann talked about different things in the whole organ of medicine, and aphorism 2 में Hahnemann क्या बोलते हैं इस बारे में हम बात करेंगे, and we'll shortly describe it so that you can write a short note in your exams. So firstly we'll read the aphorism number 2. The highest ideal of cure is rapid, gentle, permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principles. So इसमें क्या बोल रहे हैं हैनेमन कि हमारा हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या होना चाहिए, वो रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और इस तरह से हमें रिस्टोरेशन करना है ऑफ द हेल्थ. जो सिक पर्सन, जो पेशेंट हमारे पास आया है, उसको किस तरीके से किन प्रॉपर्टीज़ के साथ उसका क्योर होना चाहिए, सो दैट द क्योर इज़ द परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ द डिजीज़ इन द होल एक्सटेंस. कोई भी उसका सिम्टम पेशेंट में नहीं रह जाना चाहिए. इट शुड बी रिमूव्ड टोटली फ्रॉम द पेशेंट. तो थोड़े से इसकी एक्सप्लेनेशन वी विल गो थ्रू इट. In the aphorism, Dr. Hahnemann talked about how to achieve the cure and what are the goals to achieve the cure. In the process of curing the sick, how to identify the highest ideal of cure. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं. Then the 3 basic rules you should remember. The first is cure must be rapid, gentle and permanent. If your patient is in acute distress, then he will not able to, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि वो wait करे for the longer time. He should be cured, he should be at least relieved from the symptoms as soon as possible with the gently effective principle. जैसे aphorisms ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में पहले बताया गया है कि जो प्रीवियस ओल्ड टाइम्स में जो ट्रीटमेंट्स होते थे वो बहुत ही क्रूअल होते थे और बहुत ही वाइटल फोर्स को जो है वो बहुत तरह से हार्म किया जाता था, और इस तरह से वो सिम्टम्स को हटाते थे. दैट वे वी शुड नॉट उसको हमको वो यूज़ नहीं करना है. द क्योर शुड बी जेंटल एंड परमानेंट एज वेल. ये नहीं कि आपने आज पेशेंट को ठीक किया है या सिम्टम्स रिमूव कर दिए हैं और परसों पेशेंट फिर दोबारा से आपके पास आए. द पेशेंट शुड बी परमानेंटली क्योर. द सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, क्योर मीन्स रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ द डिजीज़. क्योर सिंपल कोई चीज़ नहीं है कि सिम्टम आज हटा दिया और पेशेंट को घर भेज दिया. ऐसा होता है कि जो डिज़ीज़ है उसका कम्प्लीटली उसको हटाना है पेशेंट के अंदर से. क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन द मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस, ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल्स. वाई द क्योर शुड बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. ये हम सभी को पता है क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस डिज़ीज़ के साथ रहेगा तो बॉडी में डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डैमेज और ऑर्गन डैमेज के चांसेस बढ़ते जाएंगे. जितना जितना वो उससे सफ़र करेगा, जितना लंबे टाइम तक सफ़र करेगा, उतना ज़्यादा उसमें चांसेस हैं कि उसके टिश्यूज़ और सेल्स और ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं. तो हमें बॉडी को डेंजरस डिस्ट्रक्शन से बचाना है. और कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेस में, पेन में नहीं रहना चाहता है, तो उसको उस सफरिंग से भी हमें जल्दी रिलीफ करवाना है. इन द क्रॉनिक डिजीजेज, हैनेमन सेड दैट सीटो ट्यूटो एट जुकेंडे मीन्स क्विकली, सेफली एंड प्लेजेंटली. जल्दी जल्दी तो हटाना ही है, लेकिन सेफ्टी और प्लेजेंट का भी ध्यान रखना है. उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आप एक सिम्टम तो ट्रीट कर रहे हो लेकिन दूसरा सिम्टम उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आकर. रैपिड डज नॉट मीन इट शुड बी हार्मफुल एंड मेक्स द पेशेंट वर्स. भी ओल्ड टाइम्स में क्या होता था, जो ब्रॉशियस प्रिंसिपल होता था उसमें वो ब्लड लेटिंग, लीचेस, है ना, और तरह तरह के ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते थे जिसकी वजह से पेशेंट को वो सिम्टम तो चला जाता था पर उसमें बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग हो रही थी. वैसा हमें नहीं करना है. हैनेमन वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड विद द ट्रीटमेंट जो प्रीवियस टाइम में होते थे. लीचेज एप्लीकेशन, वेनेसेक्शन, पर्गेटिव्स, दीज प्रोसेस ये क्या करती हैं, दे ड्रेन द पेशेंट एंड द वाइटल फोर्स होती है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है. सो हैनेमन वॉज
always in the favor of harmless gentle treatment, so that patient को जब वो ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसको लगे कि हाँ वो ठीक हो रहा है और ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्रूव होती हैं, हमें पता चलता है कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद होम्योपैथिक मेडिसिन्स। He said the patient is already in the cure and our ideal is to relieve the pain of the patient। ठीक है, हमें जो उसको क्योर देना है that should be painless and as gentle as possible। Cure should be long lasting, only the removal of signs and symptoms are this is not cure for a particular time period। हमने उसको हटा दे, this is not cure कि वो आगे वो symptom आए ही ना, that should be the permanent restoration of the health। Homeopathy cure is not just a removal of one pathological condition but removal of the existing symptom। सारे symptoms को जब हम हटा देंगे, जब हमारे पास symptoms ही नहीं रहेंगे तो that means the cure is achieved। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिम्टम्स को हटाना ही क्योर है, पेशेंट को अंदर से वाइटल फोर्स भी उसका हील होगा, ठीक होगा, उसको एनर्जी लगेगी, उसके सारे फिजिकल्स इम्प्रूव करेंगे, दैट वी कॉल इज क्योर। और वो सिम्टम्स जो वो आपके पास लेकर आया था वो कभी ना लेकर आए। फॉर एग्जांपल पेशेंट इज़ कमिंग टू यू विद अ कंप्लेंट ऑफ माइग्रेन, तो उसको जो अटैक्स आते थे, हेडेक उसको यूजुअली कभी भी हो सकता है, इट इज़ अ कॉमन प्रोसेस कि हेडेक इज़ नॉर्मल बट माइग्रेन इज़ नॉट नॉर्मल। तो माइग्रेन के सिम्टम्स के साथ वापस नहीं आना चाहिए। जो आपने माइग्रेन है वो उसका हटा दिया है, सिंपल हेडेक उसको कभी भी कोई स्ट्रेस हो गया है ना, सोए नहीं, नींद पूरी नहीं हुई, काम ज़्यादा कर लिया, कंप्यूटर ज़्यादा देख लिया, दैट कुड हैपन। बट वो माइग्रेन वाला अटैक जो 2-3 दिन तक रहता है, एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग एंड लैक्रिमेशन, है ना, एवर्जन टू लाइट एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट शुड नॉट हैपन। Cure means removal, destruction of disease from the root. Here Hahnemann talked about the removal and annihilation of the disease in its whole extent. It is a holistic concept. Cure is a holistic concept क्योंकि सिर्फ आप पेशेंट के सिम्टम्स ही नहीं ठीक कर रहे हैं, उसको इंटरनली उसका वाइटल फोर्स की एनर्जी भी इन्हांस कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ क्योर्स कम्स फ्रॉम द थॉट ऑफ द ईज एंड कम्फर्ट विच पेशेंट वॉज एंजॉइंग बिफोर द सिकनेस। जो पहले जैसा था, जिस चीज़ को पहले अपनी सिकनेस से पहले जिस तरह की लाइफ जीता था, जिस तरह के एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहता था, वो वैसा ही अपने लाइफ को एंजॉय करे। अगर हमने वो अचीव कर लिया है, उसको वापस वहीं तक लेकर चले गए हैं, दैट मीन्स वी हैव डन द क्योर। क्योर मीन्स द पेशेंट शुड बी मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट, जो भी वो करना चाह रहा था। मैन एज अ होल शुड बी ट्रीटेड, द डिज़ीज़ और द पार्ट और द ऑर्गन शुड नॉट बी ट्रीटेड। हमें एक पूरे होल मैन को एज अ होल ट्रीट करना है। इफ़ वी ट्राई टू रिमूव द डिज़ीज़ मैनिफेस्टेशन बाय स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, कि हम हमने फॉर एग्जांपल हमने लेग क्रैम्प्स के लिए या पेन्स के लिए, मस्कुलर पेन्स के लिए रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब करा और हम उसको 30, 200, 1 m 10 m की पोटेंसी में दिए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दे रहे हैं सो दैट द सिम्टम वुड बी रिमूव्ड। सिम्टम चला जाएगा बट दैट इज़ नॉट क्योर। ठीक है, वो सिम्टम वहाँ से चला जाएगा बट उसकी वाइटल फोर्स इस तरह से एक्ट करेगी कि वो किसी और ऑर्गन पे या किसी और जगह पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स को वाइटल फोर्स वहाँ पर एक्ट करने लग जाएगी। मतलब जो डिज़ीज़ का जो प्रोसेस है वो आपने ट्रीट नहीं किया है, मैन एज अ होल यू डिडंट ट्रीट, तो इसीलिए वहाँ पर डिज़ीज़ कहीं और दिखने लग जाएगी। वो सिम्टम आपका चला जाएगा बट द पेशेंट विल नॉट एबल टू फील गुड, कि वो रेजुविनेशन ऑफ एनर्जी, है ना, वो सब चीज़ें उसको फील नहीं होंगी। तो ही शुड बी मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट एंड द होल ऑफ द मैन शुड बी ट्रीटेड। अगर हम ऐसा करते हैं स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के साथ, दिस विल ड्राइव द डिजीज़ इनवर्ड एंड अपीयर इन सम अदर प्लेसेस, क्योंकि हमने वी हैवंट ट्रीटेड द पेशेंट विद द फोकस, वी हैव ट्रीटेड द पेशेंट विद द फोकस ऑन द सिम्टम्स ओनली, कि हमें सिम्टम ठीक करना है, सिम्टम ठीक करना है, हमें सिर्फ एक ऑर्गन ठीक करना है, हमें किडनी ठीक करनी है, फॉर एग्जांपल हमें हार्ट ठीक करना है, लिवर ठीक करना है। वी आर नॉट कंसिडर्ड द फैक्ट दैट वी हैव टू ट्रीट द मैन एज अ होल, नॉट द सिम्टम, नॉट द ऑर्गन। दिस इज़ रियली सप्रेशन नॉट क्योर। सप्रेस करने का मतलब क्या है, आपने वो सिम्टम जो बाहर की लेयर में था आपने उसको पुश करके इनवर्ड अंदर की लेयर पे डाल दिया है। नाउ द patient can complain of some respiratory illnesses, some kidney issues, some issues related to the liver. Here we can fit the Hering's law of cure. इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से,
तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है, ये क्या है कि आपका इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेजरिंग स्केल or a weighing scale or a meter that you can know with the help of this theory, with the help of this law, you can know that are you actually curing the disease or suppressing it. Look, here Hahnemann is only talking about the disease which are curable. We are not talking about the cases which need palliation. Palliation की बात नहीं कर रहे हैं, उन केसेस की बात नहीं कर रहे जिसमें palliation की ज़रूरत पड़ती है. Here Hahnemann is just talking about the diseases which are curable and जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीट नहीं की जा सकती हैं और हमारे पास डेफिनेटली इसका क्योर है, उसी की बात की जा रही है. तो लेट्स रीड दिस लॉ. द क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम द अबव डाउनवर्ड्स, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, from more important organ to less important organ. For example, if you are treating the skin condition, ठीक है, तो उसका अगर उसको इफेक्ट आ रहा है पेट में या लिवर में, या उसको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स आ रही है या थ्रोट में चला गया है इन्फेक्शन, दैट यू आर गो, इट शुड बी एन इंडिकेशन कि आप नहीं सही जा रहे हो. द फ्लो ऑफ द क्योर, द पेशेंट इज़ नॉट गेटिंग क्योर्ड, है ना, द पेशेंट इज़ गोइंग इनटू सप्रेशन, कि अंदर जा रहा है डिजीज़, जबकि हमें उल्टा होना चाहिए कि अंदर से बाहर की तरफ आएगा. फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स. ये जो लास्ट वाला है कभी कभी दिखता है, कभी नहीं भी दिखता, लेकिन जो पहली चीज़ें हैं कि मोर इम्पॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विद इन आउटवर्ड्स आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपको नहीं दिख रहा है, रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है, दैट यू आर नॉट डूइंग क्योर टू द पेशेंट. Thank you so much. This is the end of the lecture, and if you have any queries, you want the notes, you can join my telegram channel. वहाँ पे आपको सारे notes available हो जाएंगे. ये जो notes यहाँ पे हैं वो सभी वहाँ पे available हो जाएंगे. ये notes को आप अपने short notes के लिए यूज़ कर सकते हैं. एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है, ऐसा ही एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं. मैंने उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करी है कि एग्ज़ाम में बच्चे कैसे इसको समझें और